मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुझसे मेरे वालिदैन मुझे ताने देते हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं की जाती और नहीं मेरा दिल पढ़ाई करने का, और मेरे वालिदैन मुझे फालतू इंसान समझते हैं और फालतू इंसान के ताने देते हैं। तो पढ़ लो, क्या जा रहा है? जाहिर है तुम बाद में क्या कुदाल चलाओगे क्या? पढ़ने के बाद शुरू में टेंशन है, पूरी जिंदगी क्या है? आसान। और अगर नहीं पढ़ा तो अभी मजे हैं, पूरी जिंदगी टेंशन। इल्ला ये कि कोई बिजनेस कर रहा हो आज, नॉर्मली फिर वो मजदूरी की तरफ जाएगा। और पढ़ाई में खूब समझ लें, जो दिल नहीं लगता, बस ये बात करके बात खत्म करता हूं, होता यह है कि बच्चों को वो कुछ पढ़ाया जा रहा होता है जो उनकी समझ में नहीं आ रहा होता। हमारे साथ ये हुआ था स्कूल में। फिर हमने मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो जो बेसिक चीजें पढ़ाना शुरू की, तो फिर मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स समझ में आना शुरू हुई है। फिर मुझे बड़ा मजा आता था उसमें, तो ये मैं भुगता हुआ हूं। होता यह है कि बच्चे की बेस ही नहीं बनी हुई होती और उसको आगे की चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में पढ़ाई, तो इंग्लिश ही नहीं आती उसको, तो खाक पड़ेगा वो। समझ रहे हो? बेसिक इंग्लिश ही नहीं आती उसको, तो 8वीं तक सही पढ़ा नहीं होता, 9th में पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं आता। तो बच्चों के लिए ना स्कूलों में तो दिमाग से निकाल दो कि बच्चा पढ़ेगा। ये 40-40 बच्चे, 20-20 बच्चे हो ही नहीं सकता कि टीचर उनको सही तरह से पढ़ा दे, चाहे कितना अच्छा स्कूल हो। होम स्कूलिंग में बच्चा पढ़ लेता है, तो होम स्कूलिंग में कोई ऐसा टीचर का इंतखाब करें जो खैरख्वाह हो और वो आपके बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाए, वो उनको यानी एजुकेटेड बनाने की कोशिश करे। कोई भी फन जब पढ़ा रहा है ना, तो कोशिश करे इसको ये फन आ जाए। देखो आपको एक बात बताऊं, केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, वहां के उलमा जो गांव देहातों में पड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त इस्तेदाद वाले उलमा होते हैं वो। हम जब उनसे मिलते हैं हैरान हो जाते हैं। पंजाब में भी ऐसे ही गांव देहातों के उलमा बहुत, वो मशहूर नहीं होते इसलिए कि मीडिया पे नहीं है, लेकिन हम जानते हैं उनको, बहुत इस्तेदाद होती है उनकी। वजह क्या है? उनके यहां जो सेटअप है ना पढ़ाई का, वो कदीम सेटअप चल रहा है। पहले जमाने में पता है कैसे पढ़ा जाता था? दो चीजें हैं पहले जमाने में होती थी, ये समझें अच्छी तरीके से, और इसी उसूल पे चलेंगे तो कामयाब होंगे पढ़ाई में। पहले जमाने में एक तो दीन दुनिया अलग अलग तालीमात नहीं थी, दीन दुनिया अलग अलग तालीमात नहीं थी। आलिम सबको कहा जाता था, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का इल्म। यूं कहा जाता था ये आलिमुल हंदसा है, यानी इंजीनियर है, ये आलिमुल तिब है, ये मेडिकल साइंस का आलिम है, ये आलिमुल फिक़ह है, इसको कुरान और सुन्नत से मसाइल आते हैं, ये आलिमुल हदीस है, इसको हदीस की तखरीज का इल्म है और सनदों का इल्म है, ये आलिमुल तफसीर है, या क्या मतलब इसको कुरान की तफसीर में एक्सपर्ट है। तो अब होता यह था कि एक शख्स को जो इल्म हासिल करना होता ना, वो उसके एक्सपर्ट के पास जाता, और उस इल्म में जब तक एक्सपर्ट ना बन जाता, किसी दूसरे इल्म की तरफ नहीं जाता था वो। मिसाल के तौर पर किसी को अरबी सीखनी है, अरबी के दो हिस्से हैं, एक ग्रामर के दो हिस्से, एक सर्फ कहलाया जाता है और एक नहव, ये ग्रामर के दो हिस्से हैं, और तीसरी चीज होती है अरबी अदब। तो पहले पता है कैसे अरबी सीखते थे? अब कैसे सीख रहे हैं? पहली क्लास में सर्फ की किताबें भी हैं, नहव की किताबें भी हैं, अरबी अदब की किताबें भी हैं। किसी भी चीज में कुछ भी उसको नहीं आ रहा होता। अच्छा, मैंने उस कदीम तरीके से ही दीन का इल्म हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। मैंने जब अरबी ग्रामर में सर्फ पढ़ी है तो नहव नहीं पढ़ी, टोटली पूरे साल सर्फ ही पढ़ी है मैंने। फिर जब नहव पढ़ी है तो सिर्फ नहव पढ़ी है। तो अब पहले ये होता था कि अब एक आदमी चाहता है कि मुझे, जैसे टेंसेज है ना, टेंसेज आप इंग्लिश से समझ लें, इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स है ना, तो पता चलता है वो फला इलाके में इंग्लिश में टेंसेज के बड़े माहिर आलिम है, तो जाके उससे पूरे टेंसेज, सुबह शाम टेंसेज पढ़ने के अलावा कोई काम है ही नहीं। वहीं पड़ाव डालते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाना, वहीं नाश्ता, और उस्ताद की खिदमत में उसी के जूते भी सीधे कर रहे हैं, उसी के कपड़े भी धो रहे हैं, उसी की भैंसों को नहला भी रहे हैं। जब भी टीचर आएगा उससे पढ़ना शुरू। ये स्टाइल होता था वंस अपॉन अ टाइम मुसलमानों की तालीम हासिल करने का। समझते हो? अब अरबी ग्रामर में सर्फ पढ़ना है तो सर्फ ही पढ़ते चले। जब सर्फ में एक्सपर्ट हो गए ना, अब आ रहे हैं नहव की तरफ। नहव में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए तो अब आ रहे हैं अरबी ग्रामर की तरफ। ये आलिम बनने का बता रहा हूं, पहले उलमा कैसे बनते थे। अब अरबी ग्रामर हो गई तो अब अरबी अदब की तरफ। अरबी अदब की किताबें नफतुल अरब है, अल क़िराअतुर राशिदा से शुरू होता है, फिर वो है अल मुक़ामात है। तो जितनी अरबी ग्रामर है, मुतनब्बी है, हिमासा है, अरबी ग्रामर की शायरी, वही पढ़ते रहते थे। इतनी महारत हो जाती, हजार अशार ज़बानी याद कर लेते, इतने माहिर होते। फिर जब अरबी में अबूर हो गया, फिर आते थे कुरान की तरफ, तफसीर की तरफ, फिर हदीस की तरफ, फिर फिक़ह की तरफ। इस तरह से पहले जमाने में आलिम बनता था। पीके में, गांव देहातों में। अब भी क्या है? यही तरीका। तो जो इन तरीकों से आलिम बने बहुत माहिर हैं, क्योंकि उनको बॉसों को उर्दू नहीं आती इसलिए मशहूर नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो बच्चे का भी ना इल्म हासिल करने का नेचुरल तरीका यही है। स्कूलों में 6-7 सब्जेक्ट इकट्ठे लेके चल रहे होते हैं और वो भी नहीं चल रहे होते। मैं इतना बेजार हूं ना स्कूलों से कि मैं क्या बताऊं। मेरे बच्चे भी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता है? ज्यादातर पैसा मेरा रंग के डब्बों पे खर्च हो रहा है। अब तक बैठे होते हैं, ड्राइंग बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या आलू बना रहे हैं, टमाटर बना रहे हैं। यार क्या कर रहे हो यार तुम? हम तो सिस्टम चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मुझे तो कोई ट्यूटर, एक घर में मैंने अपने भांजे को रख लिया कि तुम इनको पढ़ाओ। मैंने कहा स्कूल जा रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, मैं स्कूल की तालीम को वैल्यू नहीं दे रहा कि स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने भांजे को भारी फीस दे रहा हूं और बोल रहा हूं भाई होम स्कूलिंग के जरिए ना इनको इस ट्रैक पे चलाना है जो मैंने अभी आपको बताया। तो स्कूल को मैं लिफ्ट नहीं करा रहा, वो जा रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो स्कूलों में कभी भी पढ़ाई नहीं होती। खूब समझ लो कितना अच्छा स्कूल हो, क्योंकि 20-30 बच्चों को एट अ टाइम पढ़ाना पॉसिबल है ही नहीं, और इतनी सारी किताबें उसके थोपड़े पे लादना बहुत स्लोली चलेगा। और जो बच्चे पढ़ गए हैं वो अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत से पढ़े हैं, स्कूल की मेहनत। और आप कह सकते हो फला स्कूल का तो रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा आता है, और भाई एडमिशन ही अच्छे बच्चे की करते हैं। वो सारे टॉप के बच्चों को अपने स्कूल में लाके उनकी मेहनत नहीं होती, फिर वो टॉप कर लेते हैं तो नाम फला स्कूल का बुलंद होता है। आप रखो एडमिशन बिल्कुल ओपन, जो भी आ जाए, जैसे मदरसों में होता है सब बच्चे आ रहे होते हैं, फिर आप ये टॉप का रिजल्ट आके दिखाओ तो पता चलेगा। तो वो दूसरों की मेहनत को कैश करा रहे होते हैं। स्कूलों में नहीं होता मेरे भाई, पढ़ाई का। मैंने जब पढ़ा ना दीन का इल्म, तो मैं जब मदरसे में गया तो अकेला था, वहदहू ला शरीक लहू मेरे उस्ताद मुझे कहा करते थे। और मेरे उस्ताद हजरत मौलाना महबूब रहमान साहब, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, पिंडी में होते हैं, तो उन्होंने मुझे सर्फ पढ़ाई।
میں اکیلا صرف کی ایسی بہترین سمجھ میں آئی، گردانیں یاد کی، قال قال قالوا قال قالتا قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتم قلت قلنا. یہ ایک ہے، ابھی ایسی سینکڑوں ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا والی سب سے مشکل ہے. تو قیل قیل قیلو قیل قیل قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتم قلت قلنا. يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولون تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولون قولون قولوا قل قولا قولوا قولي قولا قلنا قولن قولان قولن قولن قولان قلان قولن 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 قولن. یہ سارے صیغے ایسے رٹے، پھر ان کی ہم نے ترکیبیں پڑھی کہ یہ قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس لیے واو کو الف سے تبدیل کر دیا. یہ گرامر کے قاعدے لگتے ہیں اس کے اوپر. فلاں جگہ یہ فلاں بھی تو متحرک ہے، اس کا ما قبل مفتوح ہے، وہ کیوں الف سے نہیں تبدیل ہو رہا، اس کی اعتراضی مثالیں، اس کی اتفاقی مثالیں. ایسا ہمارے استاذ نے ایک سال ہمیں نچوڑا ہے اور اس کی پریکٹس کروائی ہے کہ اب تک یعنی کتنے سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، وہ سارے قاعدے تقریباً یاد ہیں ابھی بھی. اور جب میں نے صرف پڑھی ہے میں پڑھانے کے قابل ہو گیا تھا. عربی گرامر میں صرف ایک حصہ جب پڑھا نا تو پڑھانے کے قابل ہو گیا. پھر ہم جب نحو پڑھی تو نحو بھی پڑھتے رہتے تھے، چھوٹی موٹی 2-4 کتابیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے تھی. تو نحو میں اتنی پریکٹس. تو یہ جو اسٹائل ہے نا پڑھنے کا اسکولوں میں، یہ اسٹائل چلے گا تو سائنسدان پیدا ہوں گے. جو اسٹائل چل رہا ہے اس سے انسان کے بچے پیدا ہو جائیں تو بس اللہ کا شکر ادا کرو. انسان کے بچے بھی پیدا ہو گئے نا، کیونکہ ٹائم ویسٹنگ کروائی جا رہی ہے اسکولوں میں. کلر کے ٹبوں کو اٹھا کے پھینک دو، خدا کے لیے تنگ آ گئے ہم تو یار، اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ڈرائنگ میں، چھوڑ دو یار، ہم نے اس کو آرٹسٹ نہیں بنانا ہے. کہتے نہیں یہ جو طریقہ ہے نا یہ نیچرل وے ہے. کیلا خود بنائے گا تو اس کو سمجھ میں کیلا آئے گا. ہم نے کیلا سمجھانا ہی نہیں، اس کو چھوڑ دو. ہم نے اس کو خربوزہ سمجھانا ہے، کیلا ہم نے اس کو سمجھانا ہی نہیں. ہو گئے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جتنی محنت لگ رہی ہے نا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے اس کا. تو اس لیے ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اب امریکہ میں بھی جو اچھے لوگ ہیں نا، جو چاہتے ہیں کچھ ان کے بچے ہوتے نہیں، ایک آدھ اگر ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بن جائے، تو ہوم اسکولنگ کی طرف. اور نیٹ پہ بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ڈاکٹر ذیشان عثمانی ہیں، بڑے ماہر ہیں. وہ جو ڈین عبد القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے ان کی بات کروں، ڈاکٹر ذیشان، تو وہ ہوم اسکولنگ پہ بہت زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں. ان سے وہ ورکشاپ سیکھ لیں.